शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो हमारा 11वीं का पहला चैप्टर है उसके बारे में। आज लेक्चर नंबर 8 है, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज किसके बारे में, अनुभार किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औसत अनुभार, और यदि समय बच गया तो क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत संगठन। तीनों जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा एमपी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, आपका अनुभार से। अनुभार के बारे में आपको सबको पता होगा। सबसे पहले हम लोग याद करो परमाणु भार के बारे में पढ़े थे। जैसे हाइड्रोजन रहता था तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता था, 1। वैसे ही हीलियम रहता था, परमाणु भार कितना होता था, 4। और याद करो इसको हम लोग क्या लिखते थे, एएमयू में। किस में लिखते थे, एएमयू में, या तो फिर किस में लिखते थे, ग्राम में। किस में लिखते थे, ग्राम में। तो याद रखना ये जो परमाणु रहता है, इन्हीं परमाणुओं से किसका निर्माण होता है, आपका अणुओं का। जब दो समान या दो असमान परमाणु मिलते हैं, ध्यान समझना, जब दो समान जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया, या दो असमान एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिल गया, तो ये जो बनाया है कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु। क्या बोलते हैं, अणु। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जैसे इसका ध्यान देना, जैसे इसका भार एएमयू में लिखते हो या फिर किस में लिखते हो, ग्राम में, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो अणु रहेगा उसका भी भार कितने तरीके से प्रदर्शित करेंगे, 2 तरीके से। एक तो रहेगा किसमें, आपका एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है ना। या तो फिर किसमें लिखेंगे, ग्राम में। और ग्राम लिखते हैं किसका गुणा करते हैं, याद करो, 1.67 गुणित 10 का घात ऋण 24 ग्राम। 10 का घात ऋण 24 ग्राम। 27 रहता है तो कितना हो जाता है आपका, किलोग्राम। क्लियर है। तो चलो देखो, सबसे पहले जैसे कि एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ ना, ठीक है। अनुभार किसे कहते हैं, समझ आ गया ना। एक अणु के अंदर उपस्थित जो कुल परमाणु है उसका जो भार रहता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुभार। क्लियर है। जैसे कि मैं बोला O2 का बताओ भार करके। अब O2 का भार बताना है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 एमयू। ठीक है, तो 16 गुणित कितना करोगे, 2 ठोक है तो कितना आ जाएगा आपका, 32। अब इसका भार कितने तरीके से लिखते हैं बोलो, मैं 2 तरीके से। एक तो लिखते हैं किसमें, एएमयू में, और एक तो लिखते हैं किसमें, ग्राम में। तो जब एएमयू में लिखते हैं ना, तो जो जैसा है वैसे ही लिख दो, 32 लिखना और उसके जस्ट पीछे लिखना है एएमयू। क्लियर है। और जब ग्राम में लिखना है क्या लिखोगे, 32 लिखोगे, गुणा में इतना मान को करना है, 1.67 गुणित 10 का घात ऋण 24, और लास्ट में क्या लिखना है, ग्राम। समझ आया कि नहीं। तो 2 तरीके से आपको भार लिखना है। तो चलो 2-4 एग्जाम्पल करते हैं। जैसे O2 का हो गया, वैसे दूसरा देखो तो, और किस कंपाउंड का कर लिए हम लोग, NH3 का करते हैं। किसका करते हैं, NH3 का। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 3। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन का 1, 3 है तो कितना हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, तो 14 3 17, तो 17 एमयू। या तो फिर क्या लिख सकते हो तुम लोग, 17 गुणित 1.67 गुणित 10 का घात ऋण 24 ग्राम। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना रहता है क्या, आणविक भार। ठीक है। और देखिए क्या, एक और क्वेश्चन है। जैसे कि देखो यहाँ पास दिया है यूरिया NH2CO NH2, इसका जो भार है ध्यान देना है, का आणविक भार, आणविक भार ग्राम में भी निकालेंगे, वह किस में निकालेंगे, एएमयू में। अच्छा याद रखना, केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं किसका, एएमयू का। किसका करते हैं, एएमयू का। चलो इसका निकालो आणविक भार। तो देखो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का कितना, 14। यहाँ पर टोटल कितना नाइट्रोजन है, 1 2 है, तो 14 गुणित 2, प्लस हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4, तो 1 गुणित 4, प्लस कार्बन कितना है, 1 है, एक कार्बन का कितना रहता है भार, 12। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन का भार कितना रहता है, 16। क्लियर है। तो सबको जोड़ो, 14 दूनी 28, 28 धन 4 धन 16 और 12, 16 17 18, 18 10 28, 28 4 32, 32 और फिर कितना है आपका 28, जोड़ो 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, 3 3 6, तो कितना आ गया 60 एएमयू। कितना आ गया 60 एएमयू। तो जो यूरिया रहता है उसका भार कितना होता है आपका, 60 एएमयू। यूरिया का फॉर्मूला है ना, भूलना नहीं, ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का। क्लियर है। NH2CO NH2। क्लियर है। भार कितना आता है आपका, देखो 60 एएमयू। और मान लो इसी को ग्राम में निकालूंगा तो क्या होगा, 60 गुणित 1.67 गुणित 10 का घात ऋण 24, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ग्राम। समझ आया। तो ये कहानी है आपका पूरा का पूरा किसका, आणविक भार का। किसका, आणविक भार का। क्लियर है। 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके देखो। चलो पहला बनाना। ठीक है, पहला आपको दे दिया जैसे कि C6 था, रुको ना,
H12O6 इसका निकालो। फिर दूसरा निकालना आप लोग किसका, ठीक है, CH3COOH का। वैसे ही और निकालो ठीक है, HCl का। फिर चौथा और एक आध कंपाउंड दे देते हैं, जैसे C12H22O11 इसका। चलो चारों का निकालो। एक बार ग्राम में निकालना और एक बार किस में निकालेंगे, AMU में। क्लियर है? चलो भार निकालो। कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का भार 12, 12 गुणित 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 1 गुणित 12 धन एक ऑक्सीजन का कितना 16, 16 गुणित 6। टोटल करोगे जो मान आएगा वो किस में रहेगा आपका, AMU में। गुणा किसका करोगे इसमें बताओ, ग्राम में निकालोगे तो 1.67 गुणित 10 का घात ऋण 24 का। क्लियर है? वैसे CH3COOH का निकालोगे तो कितना कार्बन है, 2, एक कार्बन का कितना 12, 12 गुणित 2 धन हाइड्रोजन कितना 3 और 1 4, तो 1 गुणित 4 प्लस उसके बाद देखो ऑक्सीजन बस बचा, कितना ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का 16 तो गुणित 2, तो जो मान आएगा वो किस में आएगा आपका, AMU में। समझ आ रहा है ना? तो इसको कंप्लीट करना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग बात कर ले किसके बारे में अभी तक, आणविक भार किसे कहते हैं। क्लियर है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, औसत अणु भार किसे कहते हैं। इससे पहले याद करो हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, औसत परमाणु भार के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, औसत परमाणु भार। याद करो वो जो फॉर्मूला था M1x1 प्लस M2x2 अपॉन क्या करते थे 100। क्लियर है? जैसे बोरान है तो बोरान का जो द्रव्यमान है इतना है, ठीक है, और इसका प्रकृति में उपलब्धता इतना % है, तो इसका एवरेज मान निकालो। ऐसा वाला क्वेश्चन करवाया था ना। तो सेम टू सेम ऐसा ही आप समझना, ध्यान दो। अब सेम टू सेम हम लोग किसके लिए निकालेंगे, अणु के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, अणु के लिए। अब ये 3 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेगा। कितने फॉर्मूला, 3, ठीक है। 3 अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले तो जान लिए ना हम लोग को क्या पढ़ना है। अब हम लोग को पढ़ना है औसत अणु द्रव्यमान। हेडिंग डालो, औसत अणु द्रव्यमान। क्या होता है औसत अणु द्रव्यमान, ठीक है। देखो हमको ये कितने तरीके से दिया रहता है क्वेश्चन, 3 प्रकार से दिया रहता है, और तीनों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो शुरुआत करें क्या। जैसे कि हम लोग को ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, एक तो दिया रहेगा द्रव्यमान और एक दिया रहेगा उसका क्या, मोल प्रतिशत। क्या दिया रहेगा, मोल प्रतिशत। जैसे कि द्रव्यमान है आपका M1 है, ये क्या है M2 है या M3 है, समझ रहे हो ना। और मोल प्रतिशत क्या है, X1 प्रतिशत है, X2 प्रतिशत है, X3 प्रतिशत है, ऐसे करके दिया। कोई यौगिक है जिसका द्रव्यमान इतना है XYZ, ऐसा X1 X2 X3 है और वो इतना इतना % दिया है, ऐसे करके दिया रहेगा। उसका मोल परसेंटेज है, क्या है यार, ये मोल परसेंटेज, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो उस टाइम में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एवरेज मान निकालने के लिए, यानी औसत अणु द्रव्यमान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3। क्लियर है। और तुमको पता है सभी परसेंटेज का योग टोटल कितना होता है, 100। कितना होता है, 200। तो बट्टे में क्या लिखोगे, 100। क्लियर है। तो पहला फॉर्मूला लिखो, चलो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखो, ठीक है, कि जब कभी भी मान आपका किस में दिया रहेगा, द्रव्यमान में, और किस में दिया रहेगा, मोल प्रतिशत में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। चलो दूसरा करें क्या। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ठीक है, ये वाला हो गया ना। दूसरा ऐसे दे दिया कि आपको द्रव्यमान दिया है और मोल प्रतिशत ना दे करके क्या दिया है, मोल दिया है। क्या दिया है, मोल। अब ध्यान दो, द्रव्यमान को किससे शो करता हूँ, M1 M2 M3 ऐसे करके शो किया। मोल को शो करूँगा N1 N2 और N3 ऐसे करके। तो ध्यान देना, इसको कैसे लिखेंगे, M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3।
बटे में 100 नहीं कर करके क्या करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3। क्लियर है? तो क्या लिखोगे n1 प्लस n2 प्लस n3। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला करो। ठीक है, एक तो हो गया द्रव्यमान और मोल प्रतिशत, दूसरा हो गया आपका द्रव्यमान और क्या मोल। क्या हो गया? द्रव्यमान और मोल। हो गया? कितना फॉर्मूला लिख लिए? 2। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला देखो। यदि आपको दिया रहेगा क्या, इसको मिटा दूं, पहला वाला हो गया ना। चलो अब मान लो तीसरा वाला हमको दे दिया, क्या दिया है? द्रव्यमान दे दिया और क्या दे दिया? भार प्रतिशत दिया है। क्या दिया है? भार प्रतिशत। तो द्रव्यमान को तो m1 मानता हूँ और क्या मानता हूँ? m2। लेकिन अब भार प्रतिशत को एक को मानना है अल्फा और एक को मानना है क्या? बीटा। क्या मानना है? बीटा। ठीक है ना, एक को मानना है अल्फा और एक को मानना है क्या? बीटा। और ये जो फॉर्मूला बनेगा एवरेज का, ठीक है, वो कैसे रहेगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2। समझ आ रहा है कि नहीं? अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2। चूँकि तुमको पता है ये परसेंटेज है और परसेंटेज कितना होता है? 100। तो ये फार्मूला क्या लिख सकते हो? 100 बटे अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो कितना फार्मूला हो गया आपका बताओ? टोटल 3 फार्मूला। सबसे पहला वाला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन 100। दूसरा वाला m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फार्मूला हो गया। और वैसे तीसरा एवरेज भार प्रतिशत में दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2। क्लियर है ना? अल्फा और बीटा दोनों का योग कितना होता है? 100 होता है। परसेंटेज हाईएस्ट कितना होता है? 100। मतलब ये दोनों जोड़कर कितना आ रहा होगा? 100। तो 100 लिख दिया, अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2। ये रहा फार्मूले का बात। अब मेन हमारा काम किस में होगा? क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो ये फार्मूला तो आपको पूछेगा नहीं, आपको क्या पूछेगा? क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखो, ठीक है, एक प्रदूषित हवा का संगठन निम्न है। ठीक है ना? एक प्रदूषित हवा का संगठन निम्न है। जैसे कि उसमें क्या दिया है? ऑक्सीजन है, प्रदूषित हवा में नाइट्रोजन है, CO2 है और क्या है आपका? SO2 है। अब ध्यान से समझना, यहाँ ऑक्सीजन का मोल परसेंटेज दिया है ना। क्या दिया है? मोल प्रतिशत। मोल प्रतिशत कितना है ऑक्सीजन का? ध्यान से समझना, एक का है 16%, एक का है 80%, एक का है आपका 3% और एक का है आपका 1%। कितना हो गया? 1%। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान समझना, आपको तो भार निकालना पता है। भार कैसे निकालते हैं? भार चलो बताओ। ऑक्सीजन बस दिया है ना इसमें, यहाँ पास क्या दिया है? ऑक्सीजन। यहाँ पास क्या दिया है? नाइट्रोजन। समझ आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, नाइट्रोजन को कौन से फॉर्म में दे दिया है? ये N2 फॉर्म में दिया है। कौन से फॉर्म में कर दिया है? N2 फॉर्म में करे क्या? नहीं, नॉर्मल ही रखते। चलो देखो, ठीक है। अब भार निकालो। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। CO2 का, एक कार्बन का कितना होता है? 12। एक ऑक्सीजन का कितना? 16। 16 दूनी 32। 32 और कितना? 12। 32 12 कितना हो गया? 44। तो CO2 का भार प्रतिशत कितना है? 44। इसका बताओ SO2 का। सल्फर परमाणु क्रमांक 16। 16 दूनी 32। 32 और 32 64। कितना आ गया? 64। अब ध्यान दो, ये क्या है? M1 है, M2 है, ये क्या है? M3 है और ये क्या है? M4। और ये प्रतिशत वाला याद करो, क्या है? x1 प्रतिशत मोल प्रतिशत, सबसे पहला फॉर्मूला, x2 प्रतिशत, x3 प्रतिशत और ये क्या है? x4 प्रतिशत। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग फॉर्मूला से क्या जानते हैं? m एवरेज का। याद करो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। ये 4 तक है इस कारण। और बटे में क्या होगा? टोटल परसेंटेज का योग 100। कितना होगा? 100। चलो m1 कितना है? 16 गुणित 16 प्लस m2 कितना है? 14 गुणित 80 प्लस यहाँ पास क्या हो गया? 44 गुणित 3 प्लस 64 गुणित 1 बटे में क्या करोगे? 100। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको पूरी तरीके से जब सॉल्व करोगे, जैसे कि, तो यहाँ पास आएगा, ध्यान देना, यहाँ पास टोटल आएगा 1572। कितना आएगा? 1572 बटे 100। इसको गुना भाग करोगे जी, ठीक है। 16 गुणित 16 256 आएगा। फिर 14 गुणित 80 करोगे, इसका मान आएगा। 44 गुणित 3 करोगे, सबको जोड़ोगे टोटल तो कितना आएगा? 1572। नीचे में जितना जीरो है, जितना जीरो है उतने अंक बाद क्या लगा दो? दशमलव।
तो क्या आ जाएगा 15.72, क्या आ जाएगा एम एवरेज का मान 15.72। समझ आया कि नहीं? क्लियर है, एकदम आसान है। ठीक है, यदि आपका मोल प्रतिशत दिया रहा और क्या रहा हो आपका भार, ठीक है, भार नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? तो पहला फॉर्मेट में कैसे रहेगा, यदि आपका मोल प्रतिशत दिया रहा और क्या रहा, नॉर्मली द्रव्यमान रहा। क्लियर है, उसको देख करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चल एक और क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैस के एक मिश्रण में कितना मोल है आपका? 1 मोल क्या है? चलो हटा रहा हूँ ना इसको, मैं क्वेश्चन हटा दूँ ना, समझ आ गया है ना? जैसे देखो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दिया है मोल और एक साइड दिया है आपका क्या, कोई तत्व का द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान। क्या बोल रहा है, गैस का मिश्रण है, ध्यान समझना, ठीक है, क्वेश्चन समझो। एक गैस का मिश्रण है, लिख देता हूँ क्वेश्चन। गैस के मिश्रण में 1 मोल CO2 व 1 मोल, ओके, क्या लिखे, गैस के एक मिश्रण में 1 मोल CO2 व 1 मोल H2 व 2 मोल CO उपस्थित है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या उपस्थित है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो औसत अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। औसत अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है। देखो मिश्रण है गैस का, 1 मोल CO2, मोल कितना है? 1, और वो क्या है? CO2। क्लियर है ना? 1 मोल H2 है, वो कितना मोल है? 1, और 2 मोल CO, यानी CO है कितना? 2 मोल। अब इसका भार तो हमको खुद निकालना है। चलो बताओ, CO2 का कितना होगा? कार्बन का कितना होता है बोला था? 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 44। क्लियर है? हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2। इसका बताओ, कार्बन का 1 कार्बन का कितना होता है? 12, कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 और 12 को जोड़ो, 17, 18, 18, 10, 28, वही ना? 16 और 12 जी दे 28, कितना आ गया? 28। अब चूंकि यहाँ पास मोल दिया है, मोल प्रतिशत नहीं दिया है, यानी इसको क्या बोलते हैं? N1, N2, N3, N1, N2 और N3। अब ध्यान से समझना, इसको क्या बोलोगे? M1, M2 और M3, M1, M2 और M3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो बताओ एवरेज मान क्या आएगा आपका? ठीक है, क्या आ जाएगा? M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, यही होगा। अब चलो मान निकालोगे M1 N1, M1 का मान क्या दिया है आपका? 44 गुणित 1, प्लस M2 का मान कितना दिया है आपका? 2, 2 गुणित 1, प्लस इसका मान कितना दिया? 28, 28 गुणित 2 अपॉन क्या करोगे? 1 धन 1 धन 2, 1 धन 1 धन 2। क्लियर है कि नहीं? चलो तो सॉल्व करोगे तो मान क्या आ जाएगा? देखो 44 प्लस 2, 28 दूनी 8 दूनी 16 का 6, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56, और ये बट्टे में क्या? 4। सॉल्व करोगे देखो 56 4 कितना हो गया? 60, 60 40 100, 102, कितना हो गया? 102 बटे 4। क्लियर है? अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, 4 पंचे 20, फिर कितना बचा? 2, 4 पंचे 20, तो 25.5। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब मोल परसेंटेज दिया रहेगा तो क्या रहता है? M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन क्या रहता है? 100, लेकिन केवल मोल करके दिया रहेगा तो N1 प्लस N2 प्लस N3, ये वाला फॉर्मूला लग गया। समझ आ रहा है कि नहीं? कितना फॉर्मेट का क्वेश्चन कर लिया हम लोग? 2। क्लियर है ना? अब तीसरा बस बचा हमारा, ठीक है, कौन सा वाला बचा? तीसरा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत थोड़ी गया है जी? नहीं ना? ठीक, चल एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा किस ध्यान से समझना ना। क्वेश्चन है जैसे कि क्या बोल रहा है, एक गैस के मिश्रण में H2 व NO2 गैस, एक गैस के मिश्रण में H2 व NO2 गैस
हाइड्रोजन गैस है और NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में NO2 का जो भार प्रतिशत है, इसका जो भार प्रतिशत, ठीक है, इसका भार प्रतिशत कितना दिया है आपका 66%। कितना? 66%। क्लियर है? तो औसत आणविक द्रव्यमान बताइए, क्या बताना है? औसत आणविक द्रव्यमान। आधा अधूरा डिटेल दिया है ऐसा लग रहा है, लेकिन ध्यान दो कौन कौन सा गैस बोला है, H2 गैस है बोला है और NO2 गैस बोला है। क्लियर है? तो हमको तो M1 ध्यान देना ना, यहाँ पास इसका द्रव्यमान पता चल जाएगा क्या? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक, दो है तो दो हो गया। नाइट्रोजन का कितना? 14, 14 और 32, 14 और 32 को जोड़ो, कितना आ गया? 4 2 6 और 4 46, कितना आ गया आपका? 46। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पास किसका NO2 का भार प्रतिशत कितना दिया? 66%। इसका कितना प्रतिशत दे दिया? 66। अब याद करो, टोटल 100 होता है बोला था मैं, टोटल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है आपका? 100। चलो मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ, यानी कि ये वाले हाइड्रोजन का परसेंटेज को क्या मान रहे हैं? अल्फा। इसको क्या मान रहे हैं? बीटा। समझ आ रहा है? तो अल्फा बराबर क्या होगा? बीटा का मान कितना है? 66 बराबर 100। तो अल्फा इज इक्वल टू 100 माइनस क्या हो जाएगा? 66। समझ आ रहा है? चलो 10 में से 6 गया, कितना आया? 4। यहाँ तक क्लियर है? 9 में से 6 गया, कितना आया? 3, 34% आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? 34 और 66 जोड़ोगे, 66 और 4 30, सॉरी 66 और 4 कितना हो गया? 70, 70 और ये 30। समझ आ रहा है ना? तो 100 हो जाएगा। कितना प्रतिशत आ गया इसका? 34%। कितना प्रतिशत आ गया? 34%। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब हमको पता है एवरेज मान निकालते हैं तो क्या क्या होता है, चलो बताओ। 100 अपॉन अल्फ़ा अपॉन M1 प्लस बीटा अपॉन M2, यही होता है। 100 लिखा। अल्फ़ा का मान कितना दिया है बताओ तो? अल्फ़ा का मान 34। M1 मान दी बताओ, M1 कितना है? M1 2 प्लस यहाँ पास कितना है तुम्हारा? 66 बटे में क्या आ जाएगा? 46। समझ आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? अच्छा, इसको सॉल्व करके देखिए क्या, इसको सॉल्व करके देखो। 2 एकम 2, पहले तो इसी का ही करो। समझ आ रहा है कि एलसीएम लेकर के करोगे? एलसीएम लेकर के करोगे, ठीक है। चल, यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं तुम लोगों को? एक मिनट रुको ना, कहीं पास दिक्कत बस मत जाए, हम लोग को फिर क्लियर करते हैं। 34 हो गया ये, ठीक है। हाँ चलो ध्यान दो, पहले तो ऐसे कटाओ, एक मिनट देखो, ठीक है। यहाँ पास कितना आएगा? 17, 2 एकम 2 जी कटा, 2 एकम 2 हासिल आया 1, 7 दूनी 14, 2 7 14 यानी 17 आया, कट गया। यहाँ पास देखो ये किससे कट सकता है? 2 से, 33 हो गया। और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 100 बटे क्या हो गया? 17 प्लस 33 बटे 23। अब चलो सॉल्व करना शुरू करें। ये इसको इससे गुना करेंगे, प्लस बटे में 23, ऐसा होगा ना? समझ आ रहा है ना? तो 100 23 गुणित 17 प्लस 33 बटे 23। क्लियर है? अब करो 23 गुणित 17, मस्त। 23 गुणित 17, 7 से 21 का 1 हासिल आया 2, 7 दूनी 14, 14 3 17, 18 19, 19 का 9 हासिल आया 1, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 391। क्लियर है? चलो देखो 100 बटे 391 प्लस 33 बटे क्या है? 23, ऐसा है ना? चलो आगे बढ़े तो देखो 100 बटे, ठीक है, 391 और 33, 3 और 1 4, 9 10 12, 12 का 2 हासिल आया 1, और ये क्या आ गया? 4 बटे क्या है? 23। अब तुम लोगों को पता है अंश हर वाला खेल चलेगा यहाँ पास। चलो बताओ क्या होगा मान? 100 बटे 1, ये 23, अरे बटे 424, यही होगा। तो फिर इसको कटोगे फिटोगे फिर से। चलो 50, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर हो गया 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ठीक है। और ये 25। अब 25 गुणित 23 बटे 106, ऐसा करोगे। जो सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो आपको, ठीक है, आंसर रहेगा। क्लियर है? उतना तुम लोग करना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?
समझ आया? तो हम लोग जो भार प्रतिशत है उसको कितना फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 3 फॉर्मूला से, और सॉरी भार प्रतिशत बोल रहा हूँ, औसत मान को, औसत अनुद्रव्यमान कितना तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से। यदि आपका द्रव्यमान और क्या दिया हुआ हो, मोल प्रतिशत दिया हो, द्रव्यमान और क्या दिया हो, मोल प्रतिशत दे रहा हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, m1x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन क्या रहता है 100। मान लो आपका केवल क्या दिया रहा हो, द्रव्यमान दिया रहा हो और क्या दिया रहा हो साथ में मोल, क्या लगता है m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3, ऐसा वाला रहेगा ना। बटे में क्या होता है n1 प्लस n2 प्लस n3, या तो फिर ऐसा रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा और क्या निकाल रहता है, भार प्रतिशत, क्या रहता है, भार प्रतिशत। तो क्या करते हो 100 अपॉन अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2, या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अपॉन m1 प्लस बीटा अपॉन m2। क्लियर है कि नहीं? तो औसत अनुद्रव्यमान निकालने का कितना फॉर्मूला, 3, और तीनों में हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, आप किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रतिशत संगठन। क्या देखेंगे, प्रतिशत संगठन। जैसे कोई यौगिक दिया रहता है, ध्यान से समझना, कोई हमारे पास यौगिक दिया रहता है, 1 मिनट रुको, यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको? 1 मिनट रुकना ना। ध्यान से समझो। चलो हेडिंग डालो, प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन क्या होता है, प्रतिशत संगठन ध्यान देना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, मान लो कोई यौगिक दिया है, ठीक है, तो उसमें वो जो जिन तत्वों से मिलकर बना है, तो उसमें जो प्रत्येक तत्व है उसका जो प्रतिशत रहता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एक यौगिक है CO2, ठीक है, तो CO2 में कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, यानी कि प्रत्येक तत्व का भार के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं, प्रतिशत देखते हैं। तो उसी को बोला जाता है क्या, प्रतिशत संगठन। क्या बोलते हैं, प्रतिशत संगठन। यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं? प्रतिशत संगठन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यौगिक रहेगा, ठीक है ना, तो उसका जो एक कोई तत्व रहेगा, यौगिक क्या एक जो तत्व है, यौगिक के तत्व का क्या लेंगे, भार लेंगे, बटे संपूर्ण यौगिक का भार लेंगे, संपूर्ण यौगिक का आणविक भार लेंगे, गुणित क्या करेंगे 100। क्या करेंगे 100। जैसे समझने के लिए करो, ध्यान दो। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में किसका परसेंटेज निकालना है, कार्बन का। टोटल यौगिक का तुम लोग भार पहले निकालो। कार्बन का होता है कितना 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, कितना आ गया 44, 16 दूनी 32, ठीक है 44 आ गया। अब इसमें कार्बन बस को देखो, कार्बन का कितना है यहाँ 12, तो 12 बटे क्या करूँगा मैं 44, और परसेंटेज निकालना है गुणित 100। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 12 बटे 44 गुणित 100 करोगे। क्लियर है? तो देखो 2 छक्का 12, ठीक है ना, और यहाँ पास कितना है तुम्हारा 44 है, 2 दूनी 4, ऐसे हो गया ना 22 आ गया, 2 तिया 6, ये 11 आ गया, तो 300 बट्टे क्या आ गया 11। अब 11 दूनी 22, ठीक है, बचा कितना 8, 80 हो गया, 11 सत्ते 77, फिर बचा कितना 30। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है समझ? अरे ये देखो ना, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 30 में से 22 घटाओ 8 ना, फिर एक 0 बचा है 0, ठीक है, तो कितना आएगा 11 सत्ते 77, फिर कितना बचा 77, 77 घटाओ कितना आएगा 3, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 11 दूनी फिर से 22, तो इतना इसका कितना परसेंटेज है 27.2% आ गया। अब तुमको पता है कि 2 ही यौगिक है, 2 ही यौगिक है, तो 100 कितने चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक तो कार्बन से और एक ऑक्सीजन से। तुमको किसका परसेंटेज निकल गया, कार्बन का, तो क्या करोगे 100 माइनस 27.2, तो किसका परसेंटेज निकल जाएगा, ऑक्सीजन का। किसका निकल जाएगा, ऑक्सीजन का। तो चलो 100 माइनस 27.2 करोगे, 10 में से 2 गया कितना आया 8, ठीक है, यहाँ पास कितना है 9, 9 में से 7 गया कितना आया 2, यहाँ पास कितना है 9, कितना है 9, 9 में से 2 गया फिर से 7, तो 72.80% ऑक्सीजन का परसेंट। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से निकाला जाता है कि आपका प्रतिशत संगठन। कोई भी तत्व या यौगिक है, ध्यान से समझना, कोई भी यौगिक है तो उसमें प्रत्येक तत्व का जिनसे वो मिलान देना,
ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या देखना है, प्रतिशत संगठन देखना है। क्लियर है। अब ध्यान देना, C6H12O6 है, एक कार्बन का भार कितना होता है आपका 12, 12 गुणित कितना करोगे 6, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 गुणित 12, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 गुणित 6। तो सबको सॉल्व करोगे तो आता है 180। कितना आता है 180। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। और कैसे आया आप ये भी बताना पड़ेगा क्या, 6 6 36, 36 का 6 यहाँ से लाया 3 6 3 9, 96 आया। ये कितना आया 12, अरे 12 छक्के 72, तो 72 12 और 96 जोड़ लो भाई, 6 4 10 का 0 हासिल आया 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 180 आया। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। अब ध्यान दो, अब इसमें हमको क्या करना है, कार्बन का प्रतिशत देखना है। पहले किसका दिखोगे, कार्बन का प्रतिशत। कैसे निकालोगे, चलो बताओ। कार्बन का भार कितना है यहाँ पास 12 छके 72, टोटल देखोगे ना, टोटल कार्बन कितना है 6, एक कार्बन का कितना रहता है 12, तो 12 छके 72, टोटल भार कितना है 180, यानी कि 180 का 72 भाग क्या है आपका कार्बन का है, गुणित क्या करोगे 100, तो जो मान आएगा आपका क्या रहेगा कार्बन का प्रतिशत। वैसे ही मान लो आपका हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालोगे तो कैसे रहेगा, चलो बताओ। 12/180 गुणित क्या करोगे 100, तो जो मान आएगा वो आपका किसका रहेगा, हाइड्रोजन का। और इन दोनों को जोड़ दोगे और 100 से घटा दोगे तो जो मान आएगा वो आपका किसका रहेगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का कितना है 96/180 गुणित 100। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का प्रतिशत निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो आपका टॉपिक था कौन सा, प्रतिशत संगठन, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, किसका निकालना है आपको, यूरिया में NH2CO NH2 में किसका किसका प्रतिशत, नाइट्रोजन का प्रतिशत, और किसका निकालोगे फिर, हाइड्रोजन का प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत, देन ऑक्सीजन का प्रतिशत। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है ना, किसमें, यूरिया में। ठीक है, इसको कंप्लीट करके आना। चलो इसको सॉल्व करना, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है, कैसे किस तरीक़े से निकालते हैं इसके बारे में। चलो।